वेलकम टू मैथ्स ट्यूटर। मैं सुब्रतो सर। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आगे बढ़ाते हुए सर आर.एस. अग्रवाल का क्लास 10 का मैथमेटिक्स बुक से एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 मैंने इससे प्रीवियस वीडियोस में तुम्हें समझा दिया है। इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि इस एक्सरसाइज में 13B में 15 तक ही क्वेश्चन है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। अगर तुमने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसको देख लो। कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटीज मैंने वीडियो बना के दिया हुआ है, उसे देख लो, तो हो सकता है कि तुम्हें ये बनाने में सुविधा हो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है इफ cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू √2 sin थीटा देन प्रूव दैट cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। इस तरह का जो भी मैथ दिया रहेगा ना, इसे हम डायरेक्ट सिर्फ इस चीज को लेके जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको प्रूव करने जाएंगे तो थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ ना इसका भी सहारा लेंगे इसके साथ प्रूव करने के लिए। तो चलो फटाफट मैं समझा देता हूं इजी प्रोसेस में कैसे करना है। तो हम ले लेते हैं इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, यानी cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस जो इधर क्वेश्चन में जो मतलब जो प्रूफ करना है उसका जो लेफ्ट में दे दिया है उसे ले लेते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। अभी कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, कोई प्रूफ नहीं कर रहा हूं, तो सिंपलीफाई कर रहा हूं। तो इसको मैंने होल स्क्वायर और इसको मैंने होल स्क्वायर लिया है। देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या निकलता है। तो कैसे करेंगे, cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। सेम चीज हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा। यहां अगर गौर से देखो ये 2 cos थीटा साइन थीटा और 2 साइन थीटा cos थीटा एक ही चीज है, प्लस और माइनस में है तो कट जाएगा। तो क्या बच गया मेरे पास, cos स्क्वायर थीटा यानी 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से अगर हम 2 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 2 इंटू अगर हम लोग इसका वैल्यू देखें तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का 1 होता है यानी कि 2। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 निकला मेरा वैल्यू। ये हमने सॉल्व करके 2 निकाला है, तो ये हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू 2 होगा। अब जरा दिमाग भिड़ाओ, अब हम करते हैं देयरफॉर ये जो cos थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है इसे मैं यहां पुट कर सकता हूं। तो पुट करूंगा तो √2 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब देखो यहां से अगर हम लोग स्क्वायर को सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर, प्लस इसको पूरा ऐसे ही रहने दो cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसे स्क्वायर को मत तोड़ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर में मत तोड़ना क्योंकि मुझे ये चाहिए। तो क्या करेंगे, देयरफॉर इसको उधर लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इधर 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है, उधर जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा। देयरफॉर cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो मजा, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं।
लिख दिया। अब हम इधर का स्क्वायर को हटा देते हैं, यानी कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, जैसे हमने स्क्वायर हटाया इधर क्या हो जाएगा, √2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम कर सकते हैं इज इक्वल टू 2 का रूट नहीं निकलेगा, लेकिन कॉस स्क्वायर का तो निकल जाएगा ना, कॉस थीटा। क्या यही प्रूफ करना था? तो इज इक्वल टू RHS, प्रूफ। देख रहे हो कितना इजी तरीके से हमने प्रूफ किया। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 को भी देख लेते हैं कि वो किस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ sec theta minus tan theta is equal to √2 tan theta, then prove that sec theta plus tan theta is equal to √2 sec theta। तुम्हें क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा ही है, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यहाँ अलग दे दिया है। तो क्या हम स्टार्टिंग उसी तरह से करेंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ रिलेशन अलग होता है सेक थीटा और टैन थीटा का। वो साइन थीटा कॉस थीटा था, उसे उस लेवल में बनाया है हमने। तो हर एक मैथ में अलग अलग थोड़ा सा दिमाग को भिड़ाना है। तो चलो इस मैथ में कौन सा ट्रिक्स यूज करेंगे बताते हैं। तो हमारे पास गिवन डेटा है सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू √2 टैन थीटा। हम अगर दोनों तरफ पहले स्क्वायर करके स्टार्ट करें तो लिख लेते हैं स्क्वायर बोथ साइड्स। हम दोनों तरफ पहले ही स्क्वायर कर देते हैं तो क्या निकलेगा हमारा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर, और इस तरफ √2 इंटू टैन थीटा का होल स्क्वायर। हम दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे अगर हम फॉर्मूला में तोड़ दे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू सेक थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू, इस तरफ क्या होगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और टैन का हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। पूरा डेटा को अगर हम इधर लेफ्ट साइड में लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा। यहां तक तो है, इसे इधर लेके आ जाते हैं तो माइनस 2 टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा मेरे पास, 0। इसे अगर सॉल्व किया जाए सेक स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये प्लस टैन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 टैन स्क्वायर थीटा को सॉल्व करेंगे तो -1 टैन स्क्वायर थीटा, और ये -2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा ऐसे रहेगा इज इक्वल टू 0। अगर इसे देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है, -2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो +2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा हो जाएगा। अगर हम इसमें से सिर्फ सेक थीटा इंटू टैन थीटा निकाल ले तो सेक थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू 1/2। इसे हम एक नंबर दे के यहाँ पे छोड़ देते हैं फिलहाल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम अभी फिलहाल मेरे प्रूफ को कुछ नहीं देखते हैं, मैं सिर्फ ये देखूंगा कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा का रिलेशन से मुझे ये प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं नाउ, मैं उस क्वेश्चन को टच नहीं कर रहा हूं, मैं यहां से कंसेप्ट उठा रहा हूं कि क्या चाहिए मुझे, सेक थीटा प्लस टैन थीटा चाहिए। तो मैं इसी चीज को अब आगे बढ़ाते हुए लिखूंगा नाउ सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है वो लिख लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक थीटा इंटू टैन थीटा। कहां से आया ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये मेरा अलजेब्रा में फॉर्मूला है। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, तो इसको लेफ्ट साइड को ऐसे रहने देते हैं, सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर, इसको तोड़ना मत, इसको देखो सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू तो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, √2 टैन थीटा, हम वही लिख लेते हैं, √2 टैन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये 4 इंटू सेक थीटा इंटू टैन थीटा, देखो तो 1/2
निकल गया। तो ये 2 से तो हम काट सकते हैं। तो इस तरफ मेरा बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और इधर देखो अगर होल स्क्वायर को तोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब अगर ध्यान से देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, इधर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ चेंज करना ही नहीं है। ये 2 हम अगर कॉमन ले ले, ब्रैकेट में क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर फिर से एक बार लिख ले, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर इजिकल टू 2 इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब अगर आगे बढ़े, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर को हटा दो, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, 2 का तो रूट निकलेगा नहीं तो रूट 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा के लिए सेक थीटा बाहर आ जाएगा। देखो तो प्रूफ हो गया क्या, यस। तो लिख सकते हैं इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो इस ट्रिक से, इस तरीका से, इस प्रोसेस से मैथ को सॉल्व किया जाता है। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है, वीडियो को तुम दोबारा देखो, अपने से बार बार रिपीट करो, बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी। बस प्रूफ करने के लिए बोला है 3 चीज, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई पी, फिर प्रूफ कीजिए कॉस थीटा इक्वल टू 2p बाई पी स्क्वायर प्लस 1, फिर प्रूफ कीजिए साइन थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 से तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। दे दिया गया है मुझे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, तो ध्यान दो जरा सा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू हम खुद से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यूं निकालेंगे कि मान लो इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, 1। हम ये कह सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 निकला मेरा। अब दोबारा जब आते हैं, नाउ सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू मुझे दिया हुआ ना पी, हम यहां पुट कर देते हैं, इंटू ये लगते हैं हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या निकला, 1। अब अगर हम सिर्फ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू करें तो 1 बाई पी। देखो तो क्या यही मुझे प्रूफ करना था, 2 लाइन में प्रूफ, तो यह सही करना था। तो हमने ये तो प्रूफ कर दिया पहला, कितना इजी। सेकंड प्रूफ करेंगे, ये मान लेते हैं हम लोग का फर्स्ट प्रूफ था। सेकंड प्रूफ करेंगे, क्या है, cos थीटा इक्वल टू 2p बाई पी स्क्वायर प्लस 1। हम सेकंड वाला प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी दे दिया है, और ये मेरा वैल्यू अब निकल चुका है, ये मैंने प्रूफ कर दिया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई पी है। तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई पी, इन दोनों के लिए हम लिख सकते हैं बाय एडिंग। इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा हमें, तो मिलेगा टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू पी प्लस 1 बाई पी, यानी कि 2 इंटू सेक थीटा इजिकल टू, इसे अगर सॉल्व कर लिया जाए क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी। अगर सेक थीटा इजिकल टू निकाला जाए यहाँ पे क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2p हो जाएगा, ये 2 जाएगा तो नीचे चला जाएगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेक थीटा को हम लिख सकते हैं ना 1 बाई कॉस थीटा इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस 1,
बाई 2p। अगर हम इससे बाईसीएम कर दे तो क्या निकल जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 2p बाई पी स्क्वायर प्लस 1, यानी कि और एक प्रूव्ड हो गया। अब साइन थीटा इज इक्वल टू इतना करना है। एक काम करते हैं, फिर से हम वही ट्रिक अपनाते हैं जो यहां किए थे, लेकिन इस बार नॉट बाय एडिंग, इस बार बाय सब्ट्रैक्टिंग। तो क्या करते हैं, सेक थीटा, ये 3 नंबर के लिए कर रहा हूं मैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/p। इसे हम करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका सिंबल चेंज हो जाएगा। तो यहां पे सेक थीटा कैंसिल, क्या बच गया, 2 टेन थीटा इज इक्वल टू p माइनस 1/p। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 टेन थीटा इज इक्वल टू p एलसीएम लेंगे तो p स्क्वायर माइनस 1, और टेन थीटा इज इक्वल टू ले लेंगे तो p स्क्वायर माइनस 1/2p। हम टेन थीटा को लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, आराम से लिख सकते हैं, यही तो फॉर्मूला होता है। तो p स्क्वायर माइनस 1/2p। अब अगर हम सिर्फ साइन थीटा निकालना है तो सिर्फ साइन थीटा को यहां रखेंगे, कॉस थीटा को उधर ले जाएंगे, p स्क्वायर माइनस 1/2p इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा से डिवाइड में था उधर इंटू, तो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1/2p इंटू, ये जो कॉस थीटा का वैल्यू निकला है 2p बाई p स्क्वायर प्लस 1, इसे हम लिख सकते हैं। ध्यान से देखो तो 2p कैंसिल, तो फिर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बच गया हमारा, p स्क्वायर माइनस 1 बाई p स्क्वायर प्लस 1। क्या यही प्रूव करना था, यस, तो प्रूव्ड। तो देखो तीनों प्रूव्ड हमने कितना जल्दी और कितना आसानी से बना दिया। तो चलो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, एक कोसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू एम दे दिया है, देन प्रूव दैट एम स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस ए। इस मैथ में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एम स्क्वायर इज इक्वल टू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, m इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए है, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे क्या निकलेगा, देख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 कोसेक ए इंटू कॉट ए। इसे हम पूरा को साइन और कॉस में चेंज कर देंगे, क्योंकि मेरे को प्रूफ में करना है कॉस ए। तो कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए, प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, प्लस 2 इंटू कोसेक ए के लिए 1 बाई साइन ए और कॉट ए के लिए कॉस ए बाई साइन ए। तो नीचे जो ये साइन ए इंटू साइन है, साइन स्क्वायर कह सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, साइन स्क्वायर ए क्या बच जाता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। ये हो गया हमारा एम स्क्वायर का वैल्यू। इतना समझ में आया। अब हम ऊपर का टर्म को अलग निकालते हैं, नीचे का टर्म को अलग निकालते हैं, यानी नाउ हम करते हैं एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, एम स्क्वायर का वैल्यू हम लिख सकते हैं ना 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए बाई साइन स्क्वायर ए। अब इसमें -1 हो जाएगा, तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे निकलेगा, साइन स्क्वायर ए हमारे लिए एलसीएम का काम करेगा। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए
माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां अगर गौर से देखो, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के लिए हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये 1 और ये माइनस साइन स्क्वायर ए को अगर अगल बगल लिख दे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, उसके लिए कॉस स्क्वायर ए लिख दिया हमने, प्लस इसके लिए तो अपना कॉस स्क्वायर ए है ही, प्लस 2 कॉस ए बाई साइन स्क्वायर ए। फिर से अगर सॉल्व करें, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यानी कि 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए बाई साइन स्क्वायर ए। अब अगर ऊपर से 2 कॉस ए हम कॉमन ले ले, क्या बचेगा, कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए। ये किसका वैल्यू निकाले हम, एम स्क्वायर माइनस 1 का। यहां तक छोड़ देते हैं। अब हम निकालते हैं, नीचे क्या दे दिया हमारा, नाउ एम स्क्वायर प्लस 1, तो एम स्क्वायर के जगह पर हम इसे लिख सकते हैं ना, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए और प्लस 1। तो इसे अगर हम सॉल्व कर ले तो साइन स्क्वायर ए हमारा एलसीएम हो जाएगा, ऊपर क्या रहेगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं ना 1, और बाकी जो बचा उसे हम एज इट इज लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। अब 1 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 2 कॉस ए बाई साइन स्क्वायर ए। यहां से अगर हम 2 कॉमन ले ले तो मेरे पास बच जाता है कॉस ए प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर ए। तो ये हमने एम स्क्वायर प्लस 1 का भी वैल्यू निकाल लिया। अब हम ले लेते हैं मेरा एलएचएस। एलएचएस में क्या बोला है, एलएचएस में बोला है एम स्क्वायर माइनस 1 बाई एम स्क्वायर प्लस 1। हम इस दोनों का वैल्यू को पुट कर देते हैं। एम स्क्वायर माइनस 1 का क्या वैल्यू निकला हमारा, 2 कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाई है तो हम ऐसे लिख देते हैं इधर एम स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू को, यानी कि 2 कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। अगर हम इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर दे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए ब्रैकेट में कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए, इनटू में चेंज कर दिए, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाय 2 कॉस ए प्लस 1 ब्रैकेट में। ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये ब्रैकेट में cos a प्लस 1 कैंसिल, क्या बच गया, cos a। क्या यही हमारा RHS था, तो यस यही हमारा RHS था, तो हमने प्रूव कर दिया। तो चलो अब इस वीडियो का लास्ट मैथ क्वेश्चन नंबर 15 बनाते हैं। तो इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि sec a माइनस टेन इज इक्वल टू एक्स, तो प्रूफ करके दिखाना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक ए। तो क्योंकि मुझे sec a माइनस टेन इज इक्वल टू एक्स दे दिया है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, sec a माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। तो इसे अगर हम होल स्क्वायर को a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दे तो क्या होगा, sec स्क्वायर a प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 sec a इंटू टेन ए। अब मान लो पूरे मैथ में मुझे कोसेक के प्रूफ करना है, तो अगर हम इसको साइन और कॉस का रिलेशन में लेके आए तो कोसेक में लाने में मुझे ज्यादा इजी होगा। तो मैं इसे 1 बाय कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस टेन स्क्वायर ए को मैं साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस 2 इंटू सेक ए के लिए फिर से 1 बाई कॉस ए इंटू टेन ए के लिए साइन ए
बाय कॉस ए, ये लिख सकते हैं। अगर हम कॉस इंटू कॉस ए करें तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसे अगर सॉल्व करें हम, कॉस स्क्वायर ए को एलसीएम ले ले तो यहां क्या बचेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए। अगर इसे गौर से देखा जाए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए बाई कॉस स्क्वायर ए, ये मेरा जो है एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। यानी कि जहां भी एक्स स्क्वायर आएगा हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपना लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे प्रूफ करने के लिए। तो नाउ एल एच एस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहां पे ले सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहां पे बोला गया है मुझे, एक काम करते हैं हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू अलग निकाल लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू अलग निकाल लेते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया ये, यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए पूरा का डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए अपना एलसीएम हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए। ध्यान से अगर देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है प्लस साइन स्क्वायर ए है, इसके लिए हम 1 लिख सकते हैं, प्लस ये 1 तो है ही, माइनस 2 साइन ए बाई कॉस स्क्वायर ए। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसे अगर सॉल्व कर ले तो 2 माइनस 2 साइन ए बाई कॉस स्क्वायर ए। यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो मेरा ब्रैकेट में बच जाता है 1 माइनस साइन ए बाई कॉस स्क्वायर ए। इसे यहीं पे छोड़ देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सॉल्यूशन के रूप में। अब हम निकालेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का सॉल्यूशन। तो नाउ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का सॉल्यूशन निकालते हैं तो 1 माइनस जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू है उसे लिखेंगे, यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए बाई कॉस स्क्वायर ए। तो यहां पे हम एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस ये पूरा चीज 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए। तो इजिकल टू जब इसको ब्रैकेट से निकालेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस ये माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 साइन ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। इस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। कुछ नहीं, सिर्फ सॉल्व करते जा रहे हैं। यहां देखो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, यहां बच गया माइनस साइन स्क्वायर ए, यहां माइनस साइन स्क्वायर है तो माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए बाय कॉस स्क्वायर ए। यहां अगर हम ध्यान से देखें 2 कॉमन ले सकते हैं, साइन ए कॉमन ले सकते हैं, तो 2 साइन ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। ये निकल गया मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का सॉल्यूशन। अब हम अपना जो लेफ्ट हैंड साइड था उसे लिखते हैं, नाउ एल एच एस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आया मेरा, ये चीज आया 2 इंटू 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। यहाँ डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आया यानी 2 साइन ए 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। इसे अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज कर दे 2 इंटू 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा
नीचे आ जाएगा 2 साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अगर ध्यान से देखें कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर के कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच गया 1 बाई साइन ए। 1 बाई साइन ए का मतलब क्या होता है कोसेक ए। यही तो प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया। ये प्रूफ थोड़ा लंबा था बट क्वेश्चन भी तो लास्ट था। तो होप कि इस वीडियो से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। इसी तरह से मैं क्लास 10, क्लास 9, क्लास 8 और क्लास 7 का मैथ का हर एक चैप्टर का हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हें बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी करो। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते हैं।